अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक लाइफ इंश्योरेंस पर बेस्ड ब्रांड न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक पर प्रो बना देगी। क्या आपको पता है कि तकरीबन 50% कैनेडियंस के पास या तो बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है या वो अंडर इंश्योर्ड हैं। ये एक काफ़ी बड़ा इशू है जब लोग डेथ की वजह से अपने प्यारों को इमोशनल बर्डन के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन भी दे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें 100% हैं, डेथ और टैक्सेस। कुछ लोग टैक्सेस से बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं लेकिन डेथ से बचना आज तक कोई नहीं सीखा। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। इंश्योरेंस कंपनीज एज, जेंडर और हेल्थ जैसे रिस्क फैक्टर्स को देकर हर क्लाइंट के लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाती हैं ताकि डेथ के इमोशनल लॉस के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। डेथ का रिस्क हर वक्त होता है लेकिन इसे डील करने के 4 तरीके हैं। रिस्क अवॉइड करना, रिड्यूस करना, एक्सेप्ट करना या किसी और को ट्रांसफ़र करना। रिस्क अवॉइडेंस, इसका मतलब है रिस्क को अवॉइड करना। जैसे अगर कोई शख्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे तो वो कार एक्सीडेंट का रिस्क कम कर रहा है लेकिन डेथ का रिस्क अवॉइड नहीं हो सकता। रिस्क रिडक्शन, अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, आप सेफ्टी मेजर्स लेकर ड्राइविंग का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सीट बेल्ट पहनना या ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना। रिस्क रिटेंशन, कुछ रिस्क को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं स्पेशली जब रिस्क कम हो, मगर डेथ का रिस्क इतना सीरियस होता है कि ज़्यादा लोग इसे रिटेन नहीं करते। रिस्क ट्रांसफ़र, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस का रोल आता है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब चलिए देखते हैं आपने अब तक कितना सीखा। एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। यासीन एक जवान और सेहतमंद शख्स है जो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। उसके पेरेंट्स उसे लाइफ इंश्योरेंस लेने का मशवरा देते हैं लेकिन यासीन कहता है, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की अभी ज़रूरत नहीं, मैं सेहतमंद हूँ और मेरे पास कोई लोन भी नहीं है। सोच कर बताएं, यासीन किस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है? ए, रिस्क रिडक्शन, बी, रिस्क ट्रांसफ़र, सी, रिस्क अवॉइडेंस या डी, रिस्क रिटेंशन। बिल्कुल सही जवाब है रिस्क रिटेंशन, क्योंकि यासीन इंश्योरेंस नहीं ले रहा इसलिए वो अपना रिस्क खुद रिटेन कर रहा है। क्या आपने सही जवाब दिया? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब आपको मालूम हो गया है। तो अब हमने समझा कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ज़िंदगी के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में सिर्फ कर्ज और खर्चों को कवर करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर प्लान्स जैसे एस्टेट बनाना, बच्चों की तालीम का ख्याल रखना या अपनी पसंदीदा चैरिटी को सपोर्ट करना, सब बेनिफिट्स कवर करता है। अब हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टेम्प्रेरी लाइफ इंश्योरेंस। चलिए बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर इंश्योर्ड शख्स की मौत एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या टर्म में हो तो इंश्योरेंस कंपनी उनके लव्ड वंस को डेथ बेनिफिट पे करती है। सोचिए, अगर आपके घर की मॉर्गेज 20 साल के लिए है तो एक 20 साल का टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको इस वक्त के दौरान फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकता है। अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज न्यू टर्म पॉलिसीज 65 या 70 साल के बाद इशू नहीं करती हैं और कवरेज 75 या 80 साल तक खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इस उम्र तक पे आउट का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ ये भी क्लियर करते चलें कि पॉलिसी होल्डर और लाइफ इंश्योर्ड दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। पॉलिसी होल्डर वो शख्स होता है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मालिक होता है और वही प्रीमियम्स पे करता है और बेनिफिशियरी का इंतखाब करता है, जैसे अगर आप अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बनाते हैं। लाइफ इंश्योर्ड वो शख्स होता है जिनकी ज़िंदगी को कवर किया जाता है। टाइप्स ऑफ टर्म लाइफ पॉलिसीज़। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सिंगल लाइफ पॉलिसी, ये एक शख्स को कवर करती है। अगर वो शख्स वफात पा जाता है तो उसका बेनिफिशियरी डेथ बेनिफिट रिसीव करता है। सिंपल। जॉइंट फर्स्ट टू डाई, ये पॉलिसी कपल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कपल ने घर मॉर्गेज पे लिया हो और इन दोनों में से कोई पहला वफात पा जाए तो दूसरे पार्टनर को डेथ बेनिफिट मिलता है जब वो अपनी मॉर्गेज पे ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकता है। सोचिए, आप और आपका पार्टनर मॉर्गेज ले रहे हो, ये पॉलिसी आपको किस हद तक हेल्प करेगी। जॉइंट लास्ट टू डाई, इस पॉलिसी में भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग कवर होते हैं, लेकिन डेथ बेनिफिट तब दिया जाता है जब लास्ट सर्वाइविंग इंश्योर्ड की भी डेथ होती है। ये अक्सर एस्टेट प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे फाइनल एक्सपेंसेस या इनहेरिटेंस टैक्स कवर करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक कपल ने अपने घर अपने बच्चों के नाम करते हुए जॉइंट लास्ट टू डाई पॉलिसी ली ताकि जब दोनों का इंतकाल हो तो एस्टेट टैक्सेस और बाकी खर्चे उनके बेनिफिशियरीज पर ना आएँ। इस तरह उनकी एस्टेट को मैनेज करना आसान हो जाता है और फैमिली को फाइनेंशियल बर्डन का सामना नहीं करना पड़ता। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर 1,
टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस से काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनका बजट लिमिटेड होता है। नंबर 2, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टर्म का इंतखाब कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्गेज या बच्चों की तालीम के लिए। नंबर 3, अक्सर पॉलिसीज़ को बगैर नए मेडिकल एग्जाम्स के रिन्यू या परमानेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, जैसे जैसे इंश्योर्ड शख्स की उम्र बढ़ती है, प्रीमियम्स भी बढ़ती हैं और एक टाइम के बाद ये काफ़ी महंगी हो जाती हैं। नंबर 2, कवरेज अक्सर एक स्पेसिफिक एज के बाद ख़त्म हो जाती है और अगर आप बड़ी उम्र में रिन्यू करना चाहें तो ये महंगा हो सकता है या मुमकिन नहीं होता। नंबर 3, परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले में टर्म लाइफ इंश्योरेंस की कोई कैश वैल्यू नहीं होती जब टर्म ख़त्म हो जाता है, सिवाय उसके अगर डेथ बेनिफिट पे किया जाए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस कब इस्तेमाल की जाती है? अब हम बात करते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कब और क्यों इस्तेमाल होती है। ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेहतर होती है। शॉर्ट टर्म रिस्क। टर्म लाइफ इंश्योरेंस उन रिस्क के लिए बेहतरीन होती है जो टेम्पररी या शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे मॉर्गेज कवर करना या किसी सेट पीरियड के लिए इनकम को रिप्लेसमेंट देना। अगर आपका लोन या मॉर्गेज सिर्फ 10 साल के लिए है तो आप 10 साल का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेकर इसकी कवरेज कर सकते हैं। डिक्रीजिंग रिस्क। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस उन रिस्क के लिए होती है जो वक्त के साथ कम होते हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्गेजेस जो आप टाइम के साथ पे करते हैं, जब आपका लोन बैलेंस कम होता है तो ये पॉलिसी भी आपको उस हिसाब से कवरेज प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी प्रीमियम्स भी थोड़ी कम हो सकती हैं। लिमिटेड कैश फ्लो। अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको अभी कवरेज चाहिए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए आइडियल होता है। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का एक इकोनॉमिकल तरीका है बिना बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत के। फ्लेक्सिबल फीचर्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस की कुछ और फीचर्स हैं जो इसे और भी फ्लेक्सिबल बनाती हैं। रिन्यूएबल पॉलिसीज़। ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको नए मेडिकल एग्जाम्स के बगैर रिन्यू करने की इजाज़त देती हैं, लेकिन याद रखें इस रिन्यू के साथ प्रीमियम्स आपकी एज के मुताबिक बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एज बढ़ गई है तो आपको ज़्यादा प्रीमियम्स पे करने पड़ सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल पॉलिसीज़। ये पॉलिसीज़ अपनी टर्म के ख़त्म होने पर एक्सपायर हो जाती हैं और इन्हें रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपको कवरेज की ज़रूरत है तो आपको वक्त से पहले प्लान करना होगा। कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस। कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस की खास बात यह है कि आप इसे अपनी परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना नए इंश्योरेंस के लिए दोबारा क्वालिफाई किए। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो अपनी हेल्थ कंडीशन में चेंजेस की वजह से फ्यूचर में कवरेज हासिल नहीं कर सकते। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर आपकी हेल्थ सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। अब तक हमने देखा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस किस तरह शॉर्ट टर्म नीड्स और स्पेसिफिक रिस्क को कवर करता है, लेकिन अब हम बात करेंगे परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस की जो आपको ज़िंदगी भर की कवरेज देती है। तो चलिए देखते हैं परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या है। सिर्फ ब्रेक लेकर अपनी चाय या कॉफ़ी रिफिल कर लें क्योंकि अगला हिस्सा और भी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वेलकम बैक। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या है? परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको ज़िंदगी भर कवर करती है जब तक आप प्रीमियम्स पे करते रहते हैं और ये कभी एक्सपायर नहीं होती। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के साथ साथ एक कैश वैल्यू भी बिल्ड करती है। टाइप्स ऑफ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 1, होल लाइफ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी आपको ज़िंदगी भर की कवरेज के साथ साथ स्टेबल प्रीमियम्स ऑफर करती है। इसमें एक कैश सरेंडर वैल्यू भी होती है जो आप पॉलिसी सरेंडर करने पर विदड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। नंबर 2, टर्म 100। इस पॉलिसी में लाइफ टाइम कवरेज मिलती है लेकिन आपको प्रीमियम्स सिर्फ 100 साल की उम्र तक पे करने होते हैं। ये पॉलिसी अक्सर कैश सरेंडर वैल्यू नहीं बिल्ड करती लेकिन लाइफ टाइम कवरेज के लिए आइडियल होती है। नंबर 3, यूनिवर्सल लाइफ। ये पॉलिसी सेविंग्स कंपोनेंट के साथ आती है और फ्लेक्सिबल प्रीमियम्स की ऑप्शन देती है। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि ये आपकी फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक हो सके। होल लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स। नंबर 1, होल लाइफ इंश्योरेंस गारंटीड डेथ बेनिफिट्स ऑफर करती है और आपके प्रीमियम्स भी स्टेबल रहते हैं। साथ ही ये पॉलिसी वक्त के साथ साथ कैश सरेंडर वैल्यू बिल्ड करती है जो आपको फ्यूचर में ज़रूरत पर काम आएगी। नंबर 2, आपके इनिशियल ईयर्स की एक्सेस प्रीमियम्स रिजर्व में जाती हैं ताकि फ्यूचर में हायर कॉस्ट्स को कवर किया जा सके और प्रीमियम्स की स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके। नंबर 3, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ में पॉलिसी होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं जिससे वो कंपनी के सरप्लस रेवेन्यूज़ में शेयर लेते हैं। डिविडेंड्स को आप कैश की सूरत में ले सकते हैं, फ्यूचर प्रीमियम्स को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या एडिशनल कवरेज खरीदने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ में पॉलिसी होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं मिलते लेकिन ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स का रिस्क नहीं उठाते। नंबर 4,
होल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक ऑनगोइंग प्रीमियम्स पे कर सकते हैं, एक सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं या लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस जैसे 20 साल तक का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में प्रीमियम्स पे करना बंद कर दें तो भी आपकी कैश सरेंडर वैल्यू आपको बेनिफिट्स देती हैं, जैसे ऑटोमेटिक लोन्स इशू हो सकते हैं या आप CSV को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसी को लोअर कवरेज के साथ पेड अप कर सकते हैं या एक्सटेंडेड टर्म कवरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्म 100 इंश्योरेंस। अब हम टर्म 100 इंश्योरेंस का जिक्र करते हैं। ये पॉलिसी टर्म और परमानेंट इंश्योरेंस के फीचर्स को कंबाइन करती है, जिससे ये एक यूनिक ऑप्शन बन जाती है। टर्म 100 इंश्योरेंस आपको लाइफ टाइम कवरेज देती है। आपको एज 100 के बाद प्रीमियम्स पे नहीं करने होते, लेकिन याद रखें कि अगर आप प्रीमियम्स को मिस करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इस पॉलिसी की खासियत ये है कि ये कैश सरेंडर वैल्यू बिल्ड नहीं करती, इसीलिए आपको अपने प्रीमियम पेमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस। चलिए अब बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। एडवांटेज नंबर 1, होल लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी भर कवरेज ऑफर करती है, जिससे आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। नंबर 2, ये पॉलिसी एक कैश सरेंडर वैल्यू बिल्ड करती है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और नॉन फॉर फीचर बेनिफिट्स देती है। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप इस CSV को विदड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, प्रीमियम्स स्टेबल रहती हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आसान होती हैं। आपको किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड प्रीमियम इंक्रीज का डर नहीं होता। डिसएडवांटेज नंबर 1, होल लाइफ इंश्योरेंस की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो कुछ लोगों के लिए बजट के मुताबिक नहीं होती। नंबर 2, पॉलिसी होल्डर अपनी रिजर्व्स को खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिससे वो अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकता। नंबर 3, डिविडेंड्स का गारंटी नहीं होता और ये कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको हमेशा डिविडेंड्स मिलेंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस कब इस्तेमाल की जाती है? होल लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए आइडियल होती है जो लॉन्ग टर्म रिस्क को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि एस्टेट प्लानिंग या डेथ के बाद एप्रिशिएटिंग एसेट्स पर टैक्सेस का पेमेंट। ये उन यंग लोगों के लिए भी यूज़फुल होती है जो फ्यूचर में अपनी इंश्योरेबिलिटी को सिक्योर करना चाहते हैं जब वो अच्छी हेल्थ में हैं। अगर कंटेंट ओवरवेलमिंग हो रहा है तो वीडियो को पॉज करें और एक रिफ्रेशिंग ब्रेक लें। जब वापस आएंगे तो हम इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की। UL इंश्योरेंस परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टिंग के साथ कंबाइन करती है, जिससे ये एक यूनिक और फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन जाती है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डेथ बेनिफिट्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। UL इंश्योरेंस में आपको 3 की फैक्टर्स, मोर्टेलिटी कॉस्ट्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और एक्सपेंसेस की ब्रेकडाउन की क्लैरिटी मिलती है, ताकि पॉलिसी होल्डर सब कुछ क्लियरली समझ सके। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स शेल्टर्ड ग्रोथ चाहते हैं। की फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 1, प्रीमियम फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलिसी होल्डर्स अपनी प्रीमियम पेमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रीमियम्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या कुछ वक्त के लिए पॉज भी कर सकते हैं। इससे आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। UL पॉलिसी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे डेली इंटरेस्ट अकाउंट्स, गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक अपने इन्वेस्टमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 3, डेथ बेनिफिट ऑप्शंस। UL आपको मुख्तलिफ डेथ बेनिफिट ऑप्शंस देती है। नंबर 1, लेवल डेथ बेनिफिट। ये एक फिक्स्ड फेस अमाउंट होता है। नंबर 2, लेवल डेथ बेनिफिट प्लस अकाउंट वैल्यू। इसमें फेस अमाउंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वैल्यू भी ऐड होती है। नंबर 3, लेवल डेथ बेनिफिट प्लस क्यूमुलेटिव प्रीमियम्स। इसमें फेस अमाउंट के साथ क्यूमुलेटिव प्रीमियम्स भी ऐड होते हैं जो आपकी पॉलिसी में दिए होते हैं। नंबर 4, इंडेक्स्ड डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन में इन्फ्लेशन के मुताबिक डेथ बेनिफिट एडजस्ट होता जाता है ताकि आपके पैसे की वैल्यू ड्रॉप ना हो। नंबर 4, टैक्स शेल्टर्ड ग्रोथ। UL इंश्योरेंस में आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मिलती है जब तक पॉलिसी एग्जम्पशन टेस्ट पर पूरा उतरती है, लेकिन विड्रॉल्स, पॉलिसी लोन्स या पॉलिसी सरेंडर करने पर टैक्स इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की जाएगी उसी पर टैक्स अप्लाई होगा, जबकि बाकी ग्रोथ पर नहीं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स। पॉलिसी होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ अकाउंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं जैसे उनकी मर्जी हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको टाइम के साथ अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने की भी इजाज़त देती है। पॉलिसी होल्डर ऑप्शंस। पॉलिसी होल्डर्स अपने कैश सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं या लोन्स ले सकते हैं, लेकिन ये एक्शंस डेथ बेनिफिट को रिड्यूस कर सकते हैं और टैक्स इश्यूज भी हो सकते हैं।
यूएल पॉलिसीज़ आपको नॉन फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स देती हैं, जिसमें पॉलिसी लोन्स, प्रीमियम ऑफसेट्स और थर्ड पार्टी लोन्स के लिए पॉलिसी को कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है, जिसमें टैक्सेस नहीं लगते। इसका यूज़ रिटायरमेंट इनकम या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरती तो पॉलिसी की वैल्यू कम हो सकती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर 1, आप प्रीमियम्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक पॉलिसी मैनेज होती है। एडवांटेज नंबर 2, पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री ग्रो करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एडवांटेज नंबर 3, आपको काफ़ी मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक होते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, यूएल पॉलिसीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें की गई इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो ये चैलेंजिंग हो सकता है। डिसएडवांटेज नंबर 2, पॉलिसी की परफॉर्मेंस ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर डिपेंड करती है, जिससे कुछ अनसर्टेनिटी होती है। When to use UL इंश्योरेंस। UL इंश्योरेंस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इन्वेस्टमेंट सेवी हैं और टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस चाहते हैं। ये पॉलिसी उनके लिए स्पेशली वैल्यूएबल है जो अपने RRSPs और TFSs जैसे टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट्स को मैक्स आउट कर चुके हैं और सेविंग्स ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या इन सब पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक रखना मुश्किल हो रहा है? कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स आपका इंतज़ार कर रहा है। इस रिसोर्स में सब पॉलिसीज़ का टेबल फॉर्मेट में कंपैरिजन दिया गया है, जो आपको इन बारीक डिफरेंसेस को समझने में मदद देगा। एक छोटी सी ब्रेक लें, फिर हम मिलते हैं अगले की कॉन्सेप्ट्स के साथ। वेलकम बैक। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। और अब आखिर में बात करते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की। ये एक ऐसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ख़रीदते हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अक्सर मेडिकल या डेंटल बेनिफिट्स के साथ ऑफर की जाती है और इसमें कवरेज काफ़ी अफोर्डेबल होती है। हर मेंबर अपना बेनिफिशियरी नॉमिनेट कर सकता है और कुछ केसेस में एडिशनल कवरेज भी खरीद सकता है। चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स और टैक्स ट्रीटमेंट। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम्स ग्रुप की डेमोग्राफिक्स पर डिपेंड करते हैं, यानी हर मेंबर के इंडिविजुअल हेल्थ को बेस नहीं बनाया जाता। एम्प्लॉयज़ अक्सर 50% या उससे ज़्यादा प्रीमियम्स कवर करते हैं और अगर कंट्रीब्यूटरी प्लान हो तो बाकी प्रीमियम एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हो जाती है। टैक्स ट्रीटमेंट। अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम का कुछ हिस्सा या सब पे कर रहा हो तो ये एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल बेनिफिट होता है, लेकिन डेथ बेनिफिट्स स्टेट या बेनिफिशियरीज के लिए टैक्सेबल नहीं होती और कुछ प्रोविंसेस में रिटेल सेल्स टैक्स भी अप्लाई होता है। कवरेज टाइप्स और स्केड्यूल ऑफ बेनिफिट्स। नंबर 1, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे कॉमन फॉर्म है जो अक्सर ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर में होती है। कवरेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से सेट किया जाता है, जैसे अर्निंग्स मल्टीपल, जो कि है मेंबर की बेस सैलरी का एक मल्टीपल। फ्लैट रेट, इसमें हर मेंबर को सेम डॉलर अमाउंट की कवरेज मिलती है। लेंथ ऑफ सर्विस, ये पहले यूज़ होता था जिसमें लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड किया जाता था, लेकिन अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशंस, इसमें कुछ प्लान्स में सैलरी और पोजीशन जैसे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए बेनिफिट्स की अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। नंबर 2, कवरेज मैक्सिमम्स। ज़्यादा अर्निंग्स वाले एम्प्लॉयज़ के लिए अक्सर कवरेज लिमिट होती है। वक्त के साथ ओल्डर या रिटायर्ड मेंबर्स के लिए कवरेज रिड्यूस कर दी जाती है ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रह सके। एडिशनल ग्रुप बेनिफिट्स। नंबर 1, सर्वाइवर इनकम बेनिफिट्स। कुछ प्लान्स मेंबर के मरने के बाद उनके स्पाउस या बच्चों को मंथली इनकम बेनिफिट देती हैं, जो मेंबर की सैलरी का एक परसेंटेज होती है। नंबर 2, एक्सीडेंटल डेथ और डिसमेंबरमेंट। AD&D एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अगर डेथ या डिसमेंबरमेंट एक्सीडेंट की वजह से होती है। ये कवरेज ऑटोमेटिक या वॉलंटरी हो सकती है, जिसमें मेंबर्स एडिशनल यूनिट्स भी खरीद सकते हैं। कन्वर्जन प्रिविलेजेस। नंबर 1, कन्वर्जन टू इंडिविजुअल कवरेज। अगर कोई मेंबर ग्रुप से निकल जाए या प्लान टर्मिनेट हो जाए तो वो अपनी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस को एक इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है बगैर प्रूफ ऑफ इंश्योरेबिलिटी दिए। लेकिन कन्वर्टेड पॉलिसीज़ के प्रीमियम्स अक्सर ज़्यादा होते हैं क्योंकि एडवर्स सिलेक्शन होती है। नंबर 2, प्रोविंशियल रेगुलेशंस। क्यूबेक में कन्वर्शन राइट्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है, जिससे मेंबर्स को स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत ग्रुप इंश्योरेंस को इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करने का हक होता है। ग्रुप क्रेडिटर इंश्योरेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप क्रेडिटर इंश्योरेंस ऑफर करती हैं जो बोरोवर की डेथ की सूरत में उनके आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स को कवर करती हैं। ये अक्सर मॉर्गेजेस के लिए यूज़ होती है और जैसे जैसे डेब्ट प्रीपे होता जाता है डेथ बेनिफिट भी डिक्रीज होती जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। एडवांटेज नंबर 1, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अफोर्डेबल कवरेज देता है बगैर एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी के। एडवांटेज नंबर 2, एम्प्लॉयर्स अक्सर प्रीमियम का पोर्शन या फुल प्रीमियम पे करते हैं। एडवांटेज नंबर 3, एम्प्लॉई के लिए कन्वीनियंट होती है और अगर मेंबर प्लान से निकल जाए तो कन्वर्जन ऑप्शन भी होता है।
डिसएडवांटेज नंबर 1, हेल्दी मेंबर्स और अनहेल्दी मेंबर्स सबको सेम प्रीमियम देना पड़ता है। डिसएडवांटेज नंबर 2, प्लान स्पॉन्सर पॉलिसी का कंट्रोल रखता है और कवरेज अमाउंट अक्सर मेंबर की ज़रूरत से कम होती है। डिसएडवांटेज नंबर 3, कन्वर्टेड इंडिविजुअल कवरेज के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस का ओवरव्यू, जो आपको अपने और अपने प्यारों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक इफेक्टिव टूल प्रोवाइड करता है। आपको अपनी ज़रूरत और सिचुएशन के हिसाब से सही इंश्योरेंस पॉलिसी का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नॉलेज सबके लिए ज़रूरी है। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट तैयार करते रहेंगे। हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हम यहाँ हैं मदद के लिए। शुक्रिया और अपना ख्याल रखें और मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस की अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।